नमस्ते दोस्तों। भारत का फॉरेक्स रिजर्व पिछले 11 महीनों में 8.31 लगभग $80 बिलियन। कर चुका है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे हम लोग की भारतीय इकोनॉमी पर। अक्टूबर 2021 में ये अपने ऑल टाइम हाई $645 बिलियन के रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। हम लोग के फॉरेक्स रिजर्व के घटने की वजह से हम लोग के जो रुपया है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है और उसकी वैल्यू घट के 82.83 पर डॉलर हो गई है। रुपया घटने का एक कारण ये है कि हम लोग के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। भारत विदेशों से मेनली तो ऑयल इंपोर्ट करता है और प्रेशियस मेटल्स इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इंपोर्ट करता है, मशीनरी, केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स, बहुत सारा सामान भारत विदेशों से इंपोर्ट करता है। हाल ही में हुआ ये है कि जो यूएसए का जो फेडरल बैंक है उसने अपना जो रेट है बढ़ा दिया है, 4.5 से 4.75 कर दिया है। अच्छा, ये रेट वो रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक फेडरल बैंक से लोन लेते हैं। अब जब फेडरल बैंक ने अपना रेट बढ़ा दिया है, 4.75 कर दिया है, तो होगा ये कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो अब कम लोन लेंगे, जिससे मार्केट में जो डॉलर्स की सप्लाई है उसमें थोड़ी सी शॉर्टेज आ जाएगी। अब इस शॉर्टेज से होगा क्या, होगा ये कि जब जिस चीज़ की शॉर्टेज होती है उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब डॉलर की वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ गई है। तो जब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है तो रुपया हमारा वीक हो गया है। इसी को मार्केट की वॉलेटिलिटी बोलते हैं। इस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए बीच में आरबीआई इंटरफेयर करता है। आरबीआई क्या करता है कि जो इसका जो फॉरेक्स रिजर्व है डॉलर्स की फॉर्म में, वो उस डॉलर्स को मार्केट में वापस सप्लाई कर देता है। अब जब मार्केट में वापस डॉलर सप्लाई किया गया है तो क्या होगा, जो गैप आया है बीच में डिमांड सप्लाई का डॉलर्स का, वो फिल हो जाएगा और वापस डॉलर और रुपए की मार्केट स्टेबल हो जाएगी और ज़्यादा रेट में चेंज नहीं आएगा, जो है वहीं रुक जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व स्टोर भी इसीलिए किया जाता है कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आए तो फॉरेक्स रिजर्व का यूज़ करके मार्केट की वॉलेटिलिटी को स्टेबलाइज़ किया जा सके और जो हमारा रुपया है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो सके। ज़्यादा रुपये में जब उतार चढ़ाव होता है तो मार्केट में ट्रेड करने में भी दिक्कत आती है। चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के रेट डिसाइड नहीं हो पाते हैं और बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। नई इंडियन इकोनॉमी को भी इससे हार्म होता है। अगर रुपया जल्दी ही स्टेबलाइज नहीं हुआ तो हो सकता है आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व को थोड़ा सा और कम करे और जो इनके पास डॉलर स्टोर है उसको और मार्केट में सप्लाई करे ताकि रुपया हमारा स्टोर हो सके। आरबीआई चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर सप्लाई करके रुपये को वापस स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है क्योंकि मार्केट को फ्री छोड़ा जाता है ताकि मार्केट अपनी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के अकॉर्डिंग स्टेबल रहे और जो बिजनेसमैन हैं और जो व्यापारी हैं वो अपना काम आराम से करते रहें। जब अगर आरबीआई या फेडरल बैंक ज़्यादा मार्केट में छेड़छाड़ करेगा तो जो बैलेंस है वो डगमगा जाएगा और इकोनॉमी सबकी फॉल कर जाएगी। यही मेन कारण है कि हम लोग का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बराबर घटता जा रहा है। मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई बार बार फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर्स निकाल कर उसको मार्केट में सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व हमारा घटता जा रहा है। हो सकता है ये और भी घट जाए। अगर मार्केट में रुपया स्ट्रांग हो जाएगा या स्टेबल हो जाएगा तो भी फॉरेक्स रिजर्व हमारा और मेंटेन रह सकता है या बढ़ सकता है। अच्छा, अगर हमें रुपए को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें करना ये होगा कि हमें अपने इंपोर्ट्स घटाने होंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से क्या होगा कि जो हम माल बाहर बेचेंगे उसके बदले में डॉलर हमको मिलेगा। जो डॉलर हमको मिलेगा वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में जाएगा और जब हम माल बाहर बेचेंगे तो हमारे पास डॉलर होगा तो हम डॉलर की डिमांड भी कम करेंगे। जब डॉलर की डिमांड कम करेंगे तो डॉलर की वैल्यू कम बढ़ेगी। जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इससे एक काम ये भी होगा कि कुछ देश हैं जो हमसे रुपये में ही खरीदेंगे माल, तो जब वो हमसे रुपये में ख़रीदेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे रुपये की डिमांड बढ़ेगी। जब रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। जब रुपये की वैल्यू बढ़ेगी तो अपने आप ही वो स्ट्रांग हो जाएगा और डॉलर की कंपैरेटिवली वो स्ट्रांग होते होते हो सकता है वापस बराबर हो भी जाए, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार बराबर इसी काम में लगी हुई है, इसीलिए उसने मेड इन इंडिया का प्रोग्राम चलाया और काफ़ी इसमें मदद मिली है। लेकिन हाल ही में जो फेडरल बैंक ने क्या किया, अपना बैंक रेट बढ़ा दिया। इसकी वजह से जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आई तो रुपये काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया।